नमस्कार आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है पीएच मान। पीएच मान से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की बात करें तो जैसे डी ग्रुप है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है, एसआई है, आरपीएफ है, डी ग्रुप है, इन सभी एग्जाम में पीएच मान से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनसे रिलेटेड पीएच मान के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं उनकी भी बात करेंगे। जैसे अदर एग्जाम है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीटी है, 10+2 है सी एसएससी जीडी में, या आपके पास में सीईटी है ग्रेजुएशन वाली है, या 10+2 वाली ग्रेजुएशन वाली है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है। इनसे रिलेटेड जहाँ पे भी पीएच मान से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमारे सभी क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। इन सभी कंसेप्ट की बात करते हुए चलेंगे। तो देखो बोर्ड पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है। यानी कि शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो इससे जो कम होता है वो कौन सा है, जैसे जठर रस है, यानी कि HCl है। तो इसका जो पीएच मान है वो 1.2 से लेके 2 तक होता है। NaOH ये क्षार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी क्या है, क्षार है। NH4OH भी क्या है, क्षार है। ये तीनों क्षार है। इन तीनों का मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा पीएच मान। यानी कि आपसे पूछे NaOH, अगर ये आपके पास में तन्नु में है तो 13 रहेगा, डायल में अगर ये सांद्रण में है तो इसका NaOH का मान क्या होगा, 14 होगा। यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10.4 होता है। ठीक है, तो ये सभी क्षार है। क्षार का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है और 7 पर उदासीन होता है और 7 से कम पर अम्लीय होता है। तो हम पीएच मान से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका सोल्व होता है तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, इसका राइट आंसर रहेगा। अब हम बात करते हैं पीएच मान की। यानी कि पीएच मान की बात करें, यानी कि पीएच मान की ही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनसे रिलेटेड सभी कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे पीएच मान से रिलेटेड। यानी कि बात करें कि पीएच पीएच स्केल, पीएच स्केल की बात करें। पीएच स्केल होता क्या है, जब कोई भी विलयन होता है उसमें क्षारीय या अम्लता का पता करने के लिए इस पीएच स्केल का उपयोग में लिया जाता है। यानी कि किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में क्षारीयता तथा अम्लीयता का पता करने में पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, पीएच स्केल का। यानी कि कोई भी विलयन अम्लीय कब है, क्षारीय कब है, इन सबको पता करने के लिए बहुत इजी है, पीएच स्केल का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो पीएच स्केल है इसकी खोज किसने की थी। सर्वप्रथम पीएच स्केल की खोज आपके पास में सन 1909 में सोरेनसेन ने की थी। ठीक है, सोरेनसेन ने की थी। यानी कि यहाँ पे अगर आपसे और बात करें कि खोज सन 1909 में किसने की थी, सोरेनसेन ने की थी। अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे पीएच में, पी को क्या कहा जाता है आपके पास में, इस पी को कहा जाता है पोटेंज कहा जाता है। जर्मन की भाषा में इसे शक्ति कहा जाता है। पोटेंज को क्या कहा जाता है, जर्मन की भाषा में शक्ति कहा जाता है। पोटेंज किसकी भाषा में कहा, जर्मन में, और जर्मन में इसे शक्ति कहा जाता है। इनसे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला अगर आपसे बोले कि ये जो तुम्हारे पास में पीएच है, इस पीएच का पूरा नाम क्या है, इस पीएच स्केल का पूरा नाम क्या है आपके पास में। अगर आपसे बोले कि पीएच
का पूरा नाम। पीएच का पूरा नाम है, पी से आपको बनेगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बनता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इस स्केल की बात करें, इस पीएच स्केल की बात करें, तो ये पीएच स्केल क्या है? देखो हमारे पास ये पीएच स्केल है, और इसका पीएच स्केल का जो हम मापेंगे वो कहाँ से कहाँ तक मापेंगे, यानी कि 0 से लेके, ये 0 पर है स्टार्टिंग और ये 14 पे है। ठीक है, यहाँ का मिड मैंने ले लिया, ये 7 है आपके पास में, 7 ले लिया। यहाँ पे जिस भी विलियन में अगर जिसका पीएच स्केल की बात करें, यहाँ की, यहाँ पे किसकी बात करें, पीएच स्केल की, तो जिस भी विलियन का यदि पीएच मान 7 है तो 7 पर क्या होगा, वो अम्ल होगा। सॉरी, 7 है तो 7 पर क्या होगा, उदासीन होगा। सॉरी, क्या होगा, उदासीन। लेकिन आपसे बोले कि परबल अम्ल कब होता है, तो परबल अम्ल 0 पर होता है। सबसे ज्यादा अम्ल किस पर होगा, परबल अम्ल। यानी कि 7 से 0 की तरफ जाते हो तो अम्ल ये बढ़ता है। ठीक है, 7 से 14 की ओर जाते हो तो क्षारीय बढ़ता है, और यहाँ पे जो 14 है इस पर क्या होगा, परबल क्षार होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में मैं 6 मान लूं या 5 मान लूं या 4 मान लूं, यहाँ पे 3 मान लूं, यहाँ पे 2 मान लो, और यहाँ पे 1 मान लो। ऐसे यहाँ पे 8 मान लिया, 9 मान लिया, 10, 11, 12, ये 13, ये क्या हो गया, 14। ये एक पीएच स्केल है। अगर इनसे रिलेटेड भी आपको पूछे कि आपसे बोले कि आपके पास में परबल अम्ल ये कब तक होता है, परबल अम्ल में पीएच का मान, पीएच मान कितना होगा भाई आपके पास में? अगर परबल में लोगे तो 0 से 3.5 परबल होता है, पीएच मान वैल्यू होगी। अगर इतना पीएच मान है तो आपके पास में परबल है। लेकिन आपसे बोले कि दुर्बल, दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल में क्या हो जाएगा आपके पास में, दुर्बल अम्ल में आपके पास में क्या हो जाएगा कि उसका जो पीएच मान है वो कहां से कहां हो जाएगा, 3.5 से लेकर 7 तक हो जाएगा दुर्बल में। अगर इसी प्रकार से अगर आपसे बोले कि आपके पास में, ये तो था अम्ल से रिलेटेड बात, अगर अब बोले क्षार से रिलेटेड, अगर आपसे बोले कि परबल क्षार, परबल क्षार का मान कितना होगा आपके पास में, यानी कि 10 पॉइंट परबल क्षार में पीएच का मान, का मान कितना हो जाएगा आपके पास में, 10.5 से लेकर 14 तक, यानी कि 10.5 से अधिक। अगर मैं तुमसे बात करूं कि दुर्बल क्षार की बात करें, दुर्बल क्षार की बात करें तो आपके पास में 7 से लेकर 10.5 तक। ठीक है, इनके बीच में जो मान होगा तो वो क्या कहलाएगा, दुर्बल क्षार कहलाएगा, और 10.5 से आगे 14 तक क्या हो जाएगी, आपके पास में प्रबल हो जाएगा। ठीक है, अगली अगर बात करें, आपको उदासीन बोल दें, आपको क्या बोल दे, उदासीन बोल दे या निष्क्रिय बोल दे, तो उस कंडीशन में पीएच मान कितना होगा, हमेशा ध्यान रखना 7 होगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीधे पीएच मान आपको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके पीएच मान की बात करेंगे। तो देखो, अगर आपसे बोले पीएच मान की अगर मैं बात करूं, तो पीएच मान अगर मैं बात करूं किसकी, आपके पास में पीएच मान की, अगर मैं बैटरी के पीएच मान की बात करूं तो आपके पास में बैटरी का पीएच मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख लिया भाई पीएच मान, ये है आपके पास में पीएच मान।
तो ये 0 से लेकर 1 तक होता है। ठीक है, अगला अगर इससे आगे की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इससे अगला अगर मैं तुमसे बात करूं सिरिका या दो दो का एक एक साथ याद कर सकते हो, नींबू की, किसकी बात करूं, सिरका या नींबू के रस की, तो इसका जो पीएच मान है वो आपके पास में होगा, सिरका या नींबू के रस की बात करें तो आपके पीएच मान होगा 2.2 से लेकर 2.4 तक रहेगा। अगला अगर मैं बात करूं जठर रस की बात करूं, यानी कि HCl की बात करूं, तो इसका आपके पास में मान होगा 1.2 से लेकर 2 होगा। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, ऐसे ही बहुत सारे पूछे जाते हैं आपसे, अगर मैं सोडा या शराब की बात करूं, ठीक है, यानी कि मैं सोडा शराब या संतरे का रस की बात करूं, यानी कि सोडा या शराब या संतरे के रस की अगर मैं बात करूं, तो इनका जो पीएच मान होगा वो आपके पास में होगा कि 3.2 से लेकर 3.9 होगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोडा बोल सकता है, शराब बोल सकता है, संतरे का रस बोल सकता है। अगले अगर मैं बात करूं आपसे बियर या टमाटर, तो आपके पास में इसका पीएच मान होगा 4 से लेकर 4.4 के बीच में। ठीक है, अगर इससे आगे भी अगर मैं बात करूं आपसे, तो इससे आगे मैं अगर मैं बात करूं कि ब्लैक कॉफी की, ब्लैक कॉफी की अगर मैं बात करूं, तो ब्लैक कॉफी का जो पीएच मान है आपके पास में 4.5 से 5.5 होगा। अगले अगर मैं बात करूं इससे आगे का अम्लीय वर्षा की बात करूं, तो आपके पास में पीएच मान क्या होगा, अम्लीय वर्षा की बात करूं, अम्लीय वर्षा की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास पीएच मान होगा उसका 5.5 से लेकर 5.6 के बीच में। अगर मैं बात करूं साधारण वर्षा की, साधारण वर्षा की अगर हम बात करें, ये थी अम्लीय वर्षा, सामान्य वर्षा या साधारण वर्षा की बात करें, तो इसका मान होगा 5.6 से लेकर 6 तक पीएच मान। अगर हम बात करें शुद्ध जल की, किसकी बात करें, शुद्ध जल की, तो इसका जो पीएच मान होगा वो होगा 7 होगा। इसका जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, आपके पास में 7 होगा। अगर इससे आगे की अगर हम बात करें आपके पास में, यानी कि मानव का मूत्र या रक्त की, इसमें से दो में से कोई भी एक पूछ सकता है, जरूरी नहीं है आपको रक्त ही पूछे, जरूरी नहीं है आपके पास में मानव का मूत्र ही पूछे। तो इसका जो पीएच मान है वो आपके होगा 7.3 से लेकर 7.5 तक। ठीक है, ऐसे ही पीएच मान आपको लगातार पूछते हैं और बाकी के कंसेप्ट जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान लगभग होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.4 होता है। ये किसका पीएच मान है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। 4.7 भी नहीं है, 13.2 भी नहीं है, 2.9 भी नहीं है। इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि परबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में समझना, इसने बोला कि परबल क्षार, क्या बोला, परबल क्षार बोला है और दुर्बल अम्ल, यानी कि परबल क्षार का यानी कि इसका पीएच मान 0 से कितना होगा 3.5 तक, और दुर्बल का मतलब क्या है 7 से लेके कितना होगा 10.5 के बीच में होगा। लेकिन जिसमें परबल है, तो परबल है तो वो विलियन कैसा है, अम्लीय है, और अम्लीय विलियन है तो उसका पीएच मान कितना होगा 7 से कम होगा।
अगर परबल क्षार होता, परबल क्षार है तो परबल क्षार में पीएच मान क्या होगा? परबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा। तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। देखो जब आपको ये कंडीशन बोल दे कि ये पीएच स्केल है, यानी कि पीएच स्केल यानी कि 0 से लेके 14 तक इसका मान है और ये 7 क्या है? उदासीन। अगर आपको बोल दे कि परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो जो घोल होगा वो कैसा होगा? अम्लीय घोल होगा। अम्लीय घोल होगा। अम्लीय घोल है तो उसका पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा। अगर आपको बोल दे कि परबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, तो जो विलयन है वो कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा। तो इसका पीएच मान कितना होगा आपके पास में? 7 से अधिक होगा। यदि आपको बोल दे कि परबल अम्ल प्लस परबल क्षार, तो इस कंडीशन में ये जो विलयन है ये उदासीन हो जाएगा और उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट आपको आने चाहिए जिसे अदर एग्जाम में भी अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सोल्व कर सकते हो। तो देखो इसमें ऑप्शन देखते हैं कि परबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान, यानी कि ये जो घोल है ये कैसा है? क्षारीय है। तो इसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होगा। क्वेश्चन से आपके समझ में आना चाहिए। अब बात होती है ऑप्शन की। इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, राइट आंसर है 7 से अधिक होगा, क्योंकि जो घोल है वो कैसा बना? क्षारीय घोल बना। दूसरा, इसका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम नहीं होगा, क्योंकि ये जो घोल होगा इसमें क्या होगा आपके पास में? परबल अम्ल प्लस में दुर्बल क्षार। ठीक है, इसका पीएच मान 7 के बराबर होगा। इस कंडीशन में ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास में? परबल क्षार प्लस में परबल अम्ल होगा। ठीक है, इसका पीएच मान 0 के बराबर, 0 के बराबर में तो बहुत अधिक परबल अम्लीय हो जाएगी। इस कंडीशन में ये यहाँ पे क्या होगा आपके पास में? परबल अम्ल। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ए इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? अब आपको पता होना चाहिए कि पीएच मान सबसे कम कौन सा होगा। इसका रीजन है कि आपको इन सभी के पीएच मान का पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि देखो भोजन, लार, भोजन से पहले, भोजन से पहले लार है, भोजन से पहले कितना पीएच मान होता है इसका? 7.5 होता है। लार भोजन के बाद, भोजन के बाद में जो लार आती है तो उसका पीएच मान होता है 5.8। ठीक है, कॉफी का जो पीएच मान है आपके पास में, ब्लैक कॉफी बोल दो या कॉफी बोल दो, तो इसका पीएच मान 4.5 से लेके 6 तक होता है। ठीक है, अगला तुमसे बोले टमाटर का रस, यानी कि इसका पीएच मान कितना होगा? 4.4 होगा। अब आपको पीएच मान का पता है तो आप इनमें बता सकते हो सबसे अधिक किसका है और सबसे कम किसका है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि पीएच मान सबसे कम होगा, तो इसमें देखो सबसे कम पीएच मान किसका है? टमाटर का रस। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टमाटर का रस। लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें लिखित में से सबसे अधिक पीएच मान किसका है। तो सबसे अधिक का पूछेगा तो आपके पास में आएगा लार, जो भोजन से पहले थी। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्षारीय कौन सी प्रवृत्ति का है, निम्नलिखित इसमें से क्षारीय कौन सा है? तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। तो ये तीनों तो क्या हो गए? अम्लीय, लेकिन लार है वो भोजन से पहले कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो इन क्वेश्चनों को वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपके पास में? डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन देखें अगला, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही का उत्तर चयन कीजिए। फर्स्ट कथन, फर्स्ट क्या कहता है
कि परबल अम्ल और परबल क्षारक के लवण का उदासीन होता है, हाँ उदासीन होता है, और उनका पीएच मान क्या होगा 7। राइट है, फर्स्ट कथन राइट है क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है। दूसरा क्या बोलता है कि परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक लवण क्या हो जाएगा, परबल अम्ल अम्लीय हो जाएगा। राइट है, जिसका पीएच मान क्या होगा 7 से कम होगा, और इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ये भी राइट है। यानी कि इसमें जो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट है कथन सेकंड सत्य है और कथन फर्स्ट असत्य नहीं, ये भी सत्य है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा देखो, कथन फर्स्ट सत्य है और कथन सेकंड असत्य नहीं, सेकंड भी सत्य है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, इस कंडीशन में ये गलत है। अगला अगर मैं बात करूं कि दोनों कथन असत्य है, नहीं दोनों सत्य हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अगला, दोनों कथन सत्य हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य थे, तो डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान से कम होता है। अम्लीय जो वर्षा है उसका पीएच मान 5.6 से भी क्या होता है, कम होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। बी और 6.6 भी नहीं, 8.6 भी नहीं, 7.6 भी नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो फर्स्ट, कथन फर्स्ट क्या कहता है कि पीएच में पी जर्मन भाषा में पॉन्टेज को निरूपित करता है जिसका अर्थ है शक्ति, तो ये तो राइट है। ठीक है, दूसरा कथन सेकंड, पीएच पैमाने यानी स्केल पर हम सामान्य 0 से 14 तक पीएच मापते नहीं, 0 से 14 तक मापते हैं, यहाँ 0 से 16 दे रखा है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा, तो ये कथन क्या है आपके पास में गलत है। ठीक है, तो अब आपको देखो पता चला कि कथन फर्स्ट तो क्या रहेगा, सही रहेगा, परंतु कथन सेकंड क्या रहेगा, असत्य रहेगा, गलत रहेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, कथन फर्स्ट असत्य है और कथन सेकंड सत्य नहीं, सेकंड असत्य है और फर्स्ट क्या है, सत्य, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत। दूसरा, दोनों कथन सत्य है, नहीं दोनों कथन सत्य नहीं है, फर्स्ट सत्य है लेकिन सेकंड क्या है, असत्य है। सी ऑप्शन, कथन फर्स्ट सत्य है, हाँ फर्स्ट सत्य है, सही है, और कथन सेकंड असत्य है, तो सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट क्या है, सही है, और सेकंड क्या है, गलत है। अगला है, दोनों कथन असत्य, ये गलत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो गया, यानी कि कथन फर्स्ट सत्य और कथन सेकंड असत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। निष्क्रिय बोल दो, उदासीन बोल दो, ये पीएच स्केल है, 0 से ये 14 है, आपके पास में ये 7 पर उदासीन है, तो कितना होगा पीएच मान, 7 होगा, ना कि 8, 7 होगा इसका राइट। 8 होगा आपके पास में क्षारीय, 14 भी क्षारीय होगा, 0 होगा परबल अम्लीय होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपके पास में, बी इसका राइट आंसर है, जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, X एक जलीय विलयन है जिसका पीएच मान 2.6 है, यह दर्शाता है विलयन का। देखो यानी कि आपके पास में X एक विलयन है जिसका पीएच मान क्या है 2.6, 2.6, देखो 0 से 3.5 क्या था, परबल अम्ल था अगर पीएच मान का। ठीक है, और अगर आपके पास में 3.5 से लेकर 7 तक का क्या है, दुर्बल अम्ल है, और 7 पीएच मान पर क्या है, उदासीन है, या निष्क्रिय बोल सकते हो आप। ठीक है, 7 से लेके 10.5 तक क्या था, दुर्बल अम्ल क्षार था, सॉरी, और 10.5 से लेकर 14 तक या इससे अधिक क्या था, प्रबल क्षार था। तो अब इन क्वेश्चनों का ये कंसेप्ट है, और अब इसमें देखते हैं, यानी कि आपको पता है पीएच मान 2.6 है, यानी कि इसके बीच में, यानी कि ये कैसा होगा विलयन, परबल अम्ल होगा, परबल अम्लीय प्रकृति का होगा। तो देखो फर्स्ट,
प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति नहीं, यानी कि इसका मान होगा आपके पास में 10.5 से लेकर 14 के बीच में। उदासीन प्रवृत्ति, तो ये ऑप्शन गलत है। उदासीन का मतलब पीएच मान 7 होगा, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अगला दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति। दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का मान होता है 7 से लेकर 10.5 तक, तो ये भी नहीं है। प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति, हाँ प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति है, इसका मान होता है 0 से लेकर 3.5 तक, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी क्या है, राइट आंसर है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है। देखो जब पीएच मान 7 से, यानी कि आपके पास में ये स्केल था, अगर आपके पास में 0 है, ये 7 है, 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो क्षारीयता बढ़ती है। और क्षारीयता कब बढ़ती है, जैसे हमारे पास पीएच मान है तो हमारे पास में हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अम्ल और क्षार की बात करें, यानी कि हम जल को लेके चलते हैं। अगर आपके पास में पीएच मान की अगर हम बात करें तो पीएच मान, अगर मैं बात करूं पीएच यानी कि अम्ल की, तो log H प्लस साइन। ठीक है, ये अम्ल में। अगर मैं क्षार की बरूं तो माइनस का log, ये 10 में रहता है, ध्यान रखना, यानी कि OH माइनस में। अगर क्षारीय प्रवृत्ति है तो OH सांद्रण में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। ठीक है, अम्लीय है तो H प्लस में क्या करोगे, वृद्धि करोगे। तो इससे रिलेटेड हम इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। H प्लस आयन की सांद्रता में कमी, कमी नहीं होगी, यहाँ पे कमी होगी तो ये कैसा हो जाएगा, आपके पास में दुर्बल अम्ल हो जाएगा। OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि राइट आंसर है, यानी कि 7 से 14 की ओर जा रहा है तो कौन सा बढ़ेगा, OH आयनों में क्षारीय बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी राइट आंसर है। H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि, H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि करोगे तो वो क्या है, प्रबल अम्ल है। अगली अगर बात है OH आयन की सांद्रता में कमी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। तो ये कोई से भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण कब होगा, जब जिसका पीएच मान क्या हो, आपके पास में 0 हो। ठीक है, ये अत्यधिक हो जाएगा। अत्यधिक बोल दो, प्रबल बोल दो, सॉलिड बोल दो, अत्यधिक अम्लीय हो जाएगा। और अत्यधिक क्षारीय कब होगा, जब पीएच मान कितना हो, 14 हो। और उदासीन कितना पे हो जाएगा, 7 पे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, यानी कि 14 पर तो क्या हो जाएगा आपके पास में, अत्यधिक क्षारीय, तो ये ऑप्शन गलत है। 7 पे क्या हो जाएगा आपके पास में, उदासीन। ठीक है भैया, 1 पे भी अत्यधिक पर अम्ल है, लेकिन इससे ज्यादा 0 पर है, तो 0 पर क्या हो जाएगा आपके पास में, अत्यधिक अम्लीय। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नींबू के रस का पीएच मान। आप सभी को पता है कि नींबू का रस का पीएच मान क्या है, 2.2 है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। 7 उदासीन का ये भी नहीं, 5.4 भी नहीं, 9 भी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 3 विलियन में एक्स, वाई और जेड का पीएच मान क्रमशः 2, 11, 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो एक्स का जो पीएच मान है, पीएच मान है वो आपके पास में कितना है, 2 है। वाई का जो पीएच मान है वो आपके पास में कितना है, 11 है। और जेड का जो पीएच मान है वो आपके पास में कितना है, 7 है। इसने बोला कि इसके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तो देखो सबसे कम किसका है, एक्स का। एक्स के बाद में किसका है, जेड का। जेड के बाद में किसका है, वाई का, यानी कि सबसे अधिक किसका है, वाई का। तो ये जो हमारे पास में फॉर्म दिखेगी, यानी कि एक्स, जेड और वाई की फॉर्म में आएगा इसका राइट आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन, जेड वाई एक्स नहीं, गलत है। दूसरा वाई जेड एक्स, ये भी गलत है। तीसरा एक्स वाई जेड, यानी कि राइट ऑप्शन है सी, और एक्स वाई जेड भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा,
सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, निम्न में से कौन सा एक उपयोग सामान्य स्टिक पीएच को मापने के लिए संकेत के रूप में किया जाता है। संकेत के रूप में हमेशा ध्यान रखना, यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो एक स्टिक पीएच मापने का काम करता है, इंडिकेटर संकेत के रूप में। तो देखो इसके ऑप्शन देखते हैं, फेनोफ्थालिन नहीं, गलत है, योसिन भी गलत है, लिटमस भी गलत है, यूनिवर्सल इंडिकेटर राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है, जो स्टिक एकदम एक्यूरेट पीएच मापने का काम करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। सबसे अधिक अम्लीय घोल होगा जीरो, जीरो की साइड जाओगे ज्यादा अम्लीय होगा, और सबसे अधिक क्षारीय होगा 14। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ऑप्शन देखते हुए, यानी कि ये जो घोल है यहाँ पे सबसे ज्यादा जीरो पर अम्लीय होगा, अम्लीय घोल होगा, और 7 पर उदासीन हो जाएगा, और 14 पे सबसे अधिक क्षारीय हो जाएगा, सबसे अधिक, और ये सबसे अधिक। ठीक है, इधर अम्लता बढ़ती है और इधर क्षारता बढ़ती है। ठीक है, देखो अब देखो पीएच मान 0 वाला घोल राइट ऑप्शन है, ए इसका राइट ऑप्शन है। पीएच मान 1 वाला घोल नहीं, पीएच मान 6 वाला घोल ये भी नहीं, पीएच मान 7 वाला घोल ये उदासीन होता है। ये देखो अगर बात करें तो ये भी परमल होता है, लेकिन सबसे अधिक तो 0 वाला ही होगा। ठीक है, ये दुर्बल में आ जाता है। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल में आ जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान, निष्क्रिय बोल सकते हो आप इसको, इसको आप उदासीन बोल सकते हो, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा पीएच मान, तो ए इसका राइट आंसर है। ये आपके पास में तीनों ही क्या है, आपके पास में अम्ल है, अम्लीय है, और अम्लीय में भी कैसे रहेंगे, ये आपके पास में दुर्बल रहेंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए, ना कि 4, 6 और 5 नहीं। इससे अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, इससे अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि पीएच मान 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है, भाई किसका करेगी, OH आयन की सांद्रता का करेगी। यानी कि यहाँ पे देखो ये स्केल है आपके पास में, अगर आपके पास में ये 0 है, सॉरी 7 है, और ये 14 है आपके पास में, ये 0 है, इधर अगर आप मान बढ़ाते हो 7 से 6, 5, यानी कि यहाँ कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, और 7 से 14 की ओर जाते हो तो आपके पास OH आयन सांद्रता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, OH आयन की सांद्रता में कमी नहीं, H आयन की सांद्रता में वृद्धि ये भी नहीं, H+ आयन की सांद्रता में कमी ये भी नहीं, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि, यानी कि डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, कौन से को दर्शाएगा, OH- को। तो देखो OH- राइट आंसर है, OH- नहीं ये प्लस होता है, OH+ नहीं माइनस होता है, H+ ये अम्लीय को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक विलयन का पीएच 3 है, जबकि पीएच 6 तक परिवर्तित होता तो H आयन की सांद्रता 2 गुनी बढ़ जाएगी, 100 गुना घट जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, 1000 गुना घट जाएगी। देखो जब पीएच 3 है तो 10 की घात -3 है, यहां से इसने पीएच में बदल दिया 10 की घात -6 में, तो इन दोनों में क्या है, 10 की घात -3, अंतर क्या है, 10 की घात -3, तो 10 की घात 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिख सकते हैं, यानी कि 1.10000, यानी कि इतना गुणा ये कम हो गई ना, अरे घटी ना, इतना गुणा बटे में है। ठीक है, तो 1000 गुणा घट जाएगी सांद्रता में, तो देखो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, 2 गुणा बढ़ जाएगी नहीं, 100 गुणा घट जाएगी ये भी नहीं, 3 गुणा बढ़ जाएगी ये भी नहीं, 1000 गुणा घट जाएगी, तो राइट ऑप्शन है डी इसका राइट ऑप्शन है। जब भी पीएच 3 है तो उसका मतलब है 10 की घात -3, पीएच 6 है तो 10 की घात -6।
7 है तो 10 की घात -7। ठीक है, तो ऐसे हम सोल्व करते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करें, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10 की घात -5 है। अभी मैंने बोला था, देखो एक तो दो मेथड है आपके पास में। पहला मेथड तो मैंने आपको अभी बोला था, जिसका पीएच मान अगर 5 है तो आप उसको क्या लिखते हो, 10 की घात -5। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका पीएच मान कितना रहेगा, 5 रहेगा, सी। लेकिन अगर आप कंसेप्टली देखोगे तो आप लिखोगे पीएच मान बराबर में log 10H+। ठीक है, अगर आप 10 की बात करोगे, log से रिलेटेड अगर आप बात करते हो, तो इस फॉर्मूले से आप इसको सोल्व करोगे पूरे को, यानी कि पीएच मान निकालोगे। ठीक है, पीएच मान निकालोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, यानी कि 10 का क्या हो जाएगा, पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो log का मान रखोगे पीएच का -5, तो -5 और इधर जाके क्या हो जाएगा, +5। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में 1 × 5 यानी कि क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसका मान होता है। 7 से कम है तो उसका मान हमेशा ध्यान रखना अम्लीय होगा, परबल अम्लीय। 7 से कम है तो अम्ल में आ जाएगा, और 3.5 से भी कम है तो परबल अम्ल में आ जाएगा। तो देखो न्यूट्रल निरपेक्ष नहीं, यहाँ पे पीएच मान 7 होगा। एसिड तेजाब यहाँ 7 से क्या होगा, कम होगा। क्षार यानी कि यहाँ 7 से क्या होगा, अधिक होगा मान, पीएच मान। ठीक है, ये सभी क्या है, पीएच मान है। आयन नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 7 से कम, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, एसिड तेजाब। ठीक है, अम्लीय तेजाब। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परबल अम्ल और परबल क्षार के लवण को पीएच मान। परबल अम्ल और परबल क्षार मिलके बना तो ये उदासीन हो जाएगा, और उदासीन का पीएच मान क्या होता है आपके पास में, 7 होता है। तो देखो ऑप्शन 0 नहीं, ये हो जाएगा आपके पास में परबल अम्लीय। ये किसका पीएच मान हो जाएगा, परबल अम्लीय का। 7 से अधिक क्षारीय, 7 परबल अम्ल प्लस में परबल क्षार, या इसको आप क्या लिख सकते हो, उदासीन लिख सकते हो। ठीक है, 7 से कम, 7 से कम का मतलब ये दुर्बल अम्ल। तो देखो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ये आगे यहाँ पे घुमा भी सकता है, परबल अम्ल दुर्बल क्षार कर सकता है, परबल क्षार दुर्बल अम्ल कर सकता है। ठीक है, तो भी आप इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखो कथन क्या कहता है, कथन कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति क्या है, अम्लीय है, H2SO4। इसने बोल दिया कि ये अम्लीय है, तो इसका निष्कर्ष देखो। फर्स्ट ये जैसे बोले अम्लीय है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय है, तो इसका पीएच मान 7 से क्या होगा, कम होगा। अम्लीय प्रवृत्ति है तो पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। ये राइट है। तो फर्स्ट निष्कर्ष को देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 होगा, नहीं ये गलत है, 7 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये कथन निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस है। भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला ही आपके पास में H2SO4 है, जिसको अम्लों का राजा बोला जाता है। क्या इसमें फास्फोरस दिख रहा है आप लोगों को, सल्फ्यूरिक अम्ल में पी दिख रहा है कहीं पे भी, पी नहीं है तो कुछ कहां से आएगा, फास्फोरस कहां से आएगा। तो ये कथन भी क्या है, ये निष्कर्ष भी क्या है, गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। अगर इनका ऑप्शन देखें तो देखो केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, नहीं गलत है सेकंड, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड सही है, यानी कि ये दोनों निष्कर्ष, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और न ही सेकंड सही है, कोई सा ही सही नहीं है इसमें। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी रहेगा। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सही है, सही नहीं है, गलत है।
केवल निष्कर्ष फंस सकते हैं, ये भी क्या है, गलत। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सही है, न तो फर्स्ट सही है और न ही सेकंड सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, यदि x का पीएच मान 9 है और y का पीएच मान 2 है, z का पीएच मान 6 और a का पीएच मान 13 है, तो निम्नलिखित में से जोड़े मजबूत एसिड यानी कि प्रबल अम्ल और मजबूत बेस प्रबल क्षार है। तो देखो सबसे पहले तो आपके इसका ऑप्शन देखोगे, x का पीएच मान क्या है आपके पास में, 9 है। तो देखो 9 है, ठीक है, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का है, कन्फर्म है, क्योंकि 10.5 से है, तो ये आपके पास में कैसा अम्ल है, दुर्बल, सॉरी कैसा क्षार है, दुर्बल क्षार है। 10.5 से ऊपर रहता तो आपके पास में प्रबल होता। अगला है आपके पास y का पीएच मान 2 है, तो ये क्या है आपके पास में, प्रबल अम्ल है, यानी कि मजबूत एसिड है। अगला Z का पीएच मान, Z का पीएच मान कितना है, 6 है, तो ये भी क्या है आपके पास में, दुर्बल अम्ल। अगला A का पीएच मान 13 है, तो ये आपके पास में क्या है, प्रबल क्षार है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, इसने बोला कि प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है आपके पास में, Y है, और प्रबल क्षार यानी A है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Y और A। ऑप्शन देखते हैं आप, ठीक है, देखो X और A नहीं, X दुर्बल क्षार है, ये गलत है। Y और Z का गलत है क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है, तो ये गलत है। A और Y, इसने पहले बोला है कि प्रबल अम्ल, लेकिन ये क्षार दे दिया प्रबल, तो ये गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन देखो कि यानी कि यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। जैसे क्वेश्चन में पूछे वैसे आप चलते जाओ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण होगा, कैसा लवण होगा, अम्लीय लवण होगा। देखो अगर किसी का भी पीएच मान 0 है तो प्रबल अम्लीय लवण होगा। और वो कौन सा होगा, प्रबल, ठीक है। अगर 14 है तो आपके पास में क्या होगा, प्रबल क्षारीय लवण होगा। और 7 है तो ये क्या होगा, उदासीन होगा, ये आपके पास में क्या होगा, उदासीन। तो देखो सशक्त एसिड और कमजोर बेस, सशक्त एसिड और कमजोर बेस 0 है, तो आपके सशक्त का मतलब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये तो प्रबल अम्ल ही होगा, तो ए इसका राइट आंसर है। ये लवण कब बनता है, अम्ल कब बनता है, जब प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो। और प्रबल क्षार ये कब बनता है, जब प्रबल क्षार हो और दुर्बल अम्ल हो। और उदासीन कब बनता है, जब दोनों ही प्रबल हो, क्षार भी प्रबल हो और अम्ल भी क्या हो, प्रबल हो। तो देखो कमजोर एसिड और सशक्त, ये तो क्या हो गया आपके पास में, अम्लीय लवण, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन भी है। कमजोर एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल और सशक्त क्षार, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्षारीय लवण, ठीक है। सशक्त एसिड और सशक्त बेस यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, उदासीन हो जाएगा। और इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसका 7 से अधिक, और अम्ल का क्या हो जाएगा, 7 से कम, ठीक है। कमजोर एसिड और कमजोर बेस ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विलियन ए का पीएच मान 6 है,
विलयन बी का पीएच मान 8 है, विलयन सी का पीएच मान 2 है, तो किस विलय में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? देखो, आपके पास में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होगी? जितना भी इधर की साइड मान होगा, जीरो की साइड जितना मान होगा, उसमें ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। तो देखो यहाँ पे ए का पीएच मान, ए का पीएच मान क्या है आपके पास में? 6 है। बी का पीएच मान 8 है। सी का पीएच मान बताओ, जीरो की साइड कौन है? सबसे ज्यादा 2 है, तो सी ही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इधर की साइड बढ़ती है और OH आयन की सांद्रता इधर की साइड बढ़ती है, OH माइनस आयन की सांद्रता। ठीक है, तो इसमें कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा, यानी सी। ए नहीं, किसी भी में हाइड्रोजन आयन नहीं है। नहीं, हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन केवल इसमें नहीं है, बाकी ए में भी हाइड्रोजन आयन है और सी में भी। बी में क्षारीय है क्योंकि पीएच मान 7 से अधिक है, 8 है, तो इसमें इसमें OH आयन है। ठीक है, इसमें H प्लस आयन है और इसमें भी H प्लस आयन है, ध्यान रखना। अम्लीय में H प्लस आयन और क्षारीय में OH माइनस आयन होता है। ठीक है, इससे अगले की अगर हम बात करें तो सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक विलयन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, इसका पीएच मान होगा। सबसे पहले तो लाल लिटमस पत्थर को कैसा कर रहा है? नीला कर रहा है। तो ये प्रवृत्ति कैसी है? क्षार है। क्षार है तो इसका जो पीएच मान है वो 7 से क्या होगा? अधिक होगा। अगर आपसे नीले लिटमस पत्थर को लाल लिटमस पत्थर में चेंज कर दे तो ये कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा और ये पीएच मान क्या होगा? पीएच मान 7 से कम होगा। तो देखो इसका राइट आंसर 7 से अधिक कौन सा है? ये तो 4 है, 7 से कम है, अम्लीय है, तो ऑप्शन गलत है। 5 है, 5 भी 7 से कम है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 10 है, 7 से अधिक है, ये क्षारीय है, यानी कि लाल लिप्टस को क्या करेगा? लीला लिप्टस में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा रंग को। ठीक है, एक भी क्या है? अम्लीय है, यानी लीला को लाल में बदलेगा। ठीक है, एकमात्र सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का अर्थ है, पी का अर्थ क्या है? पावर यानी कि शक्ति नहीं, पी का अर्थ है पोटेंज, जिसका जर्मन में अर्थ है शक्ति यानी पावर, राइट आंसर है, यानी कि बी। पी का मतलब पोटेंशियल, जिनका जर्मन में अर्थ है आराम, नहीं। ठीक है, सी का अर्थ है पोटेंसी, जिसका जर्मन में अर्थ है शक्ति, ये भी नहीं। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में भी एक बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी विलयन का पीएच मान, पीएच उसकी डैश डैश सांद्रता पर निर्भर करता है। कौन से आयन का सांद्रता पर करता है? हाइड्रोनियम आयन का सांद्रता पर निर्भर करता है। ये जेई का पेपर में आया हुआ है, यानी कि ये किस पर निर्भर करता है? हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर, यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता पर करता है। हाइड्रेट आयन नहीं, हाइड्रोक्सिक आयन ये भी नहीं, ऑक्साइड आयन ये भी नहीं, हाइड्रोनियम आयन, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखो, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, सभी को पता है। अगला, सिरके का या नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है, ये भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.5 नहीं, शुद्ध जल का पीएच मान केवल 7 होता है, तो ये गलत है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है, ये भी क्या है? सही है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सही नहीं है,
तो कौन सा सही नहीं है? सी इसका राइट आंसर है, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में 7.5 दे रखा है, क्षारीय प्रवृत्ति दे रखी है, ठीक है। और जबकि शुद्ध जल उदासीन होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट है, सी इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सही नहीं है उसको देखना है, तो इसमें यही गलत था, यही इसका ऑप्शन है। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।